एक टुकड़ा तक नहीं मिला। नहीं प्रिय, भूख और प्यास से लगता है जान निकल ऐसा मत क्यों प्रिय? अन्यथा ये तेरे पति शेष का दिन उठ जाएगा प्रिय, और इस जेल खाने में अपने तब को तोड़ देगा रमा। और रमा मेरी अर्धांगिनी, मेरे साथ क्या हो रहा है प्रिय? ये ईश्वर की क्या राजा है प्रिय? मेरे कोई शब्द नहीं आता प्रिय। और ईश्वर तेरी क्या रजा की परवरदिगार नाम है। हर कौन जुर्म की ये सजा की दिया क्या बदनाम है। जी भैया, मुझे इस जेल खाने से आजादी करवा दी माँ, क्योंकि ये सिरा पसी निर्दोष माँ। और मन के अलहरिया मिटावा तो भैया कि मन के अलहरिया मिटावा तो जियारा जुड़ावा तो भाई, जियारा जुड़ावा तो देकर हमारी आत्मा को शांति मिलती है। सुंदर, अति सुंदर। ये दृश्य देखकर महारानी चांदनी खुश हुई। महारानी जी बोलो। हम लोगों की कोई गलती नहीं महारानी जी। महारानी जी मैं निर्दोष महारानी जी। सेनापति शेर सिंह की भूख लगी है महारानी जी, रोटी का एक टुकड़ा खाने को दे दो महारानी जी। सेनापति शेर सिंह महारानी जी, शायद तुझे पता नहीं, आज तुझे जेल में 3 महीना 10 दिन हो गए। अगर तू अपनी जुर्म कबूल नहीं करेगा तो इसी तरह कुत्ते की मौत मारा जाएगा। महारानी जी, ए महारानी जी, और मेरी गलती नहीं महारानी जी, मेरी कोई गलती नहीं महारानी जी, मेरी गलती नहीं, कुछ महारानी जी कि मेरे वायस नदी में बहन लाई। मौत मरोगे। भूख से जानी जाती इस दम मेरी, रोटी का एक टुकड़ा मुझे महारानी जी,
रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया महारानी जी। कम से कम पानी तो पिला दीजिए महारानी जी। सेनापति शेषी, महारानी जी कुछ भी हो, लेकिन महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। अगर भोजन लेना है तो जुर्म कबूल करो, नहीं तो हराम जादो गुट गुट कर इसी जेल में दम तोड़ दोगे। शेर सिंह तो कितना नीलाजपति है बे। आज 3 महीना 10 दिन हो गया तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। अगर ऐसा ही रहा तो 3 दिनों में तेरी पत्नी तेरे आंखों के सामने भूख प्यास से तड़प कर। रमा देख, तेरी नजरों के सामने अपनी पत्नी का ये हाल देख। महारानी जी, बोल रमा। मुझे हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दो महारानी। देख रमा, पिला दो महारानी जी। देख रमा, तू रोना नहीं, गला क्योंकि- सूखा जा रहा है। देख रमा, तू रोना नहीं, क्योंकि मैं तेरी मजबूरी समझ सकती हूँ। अरे गलती तेरे पति ने किया है, उसकी सजा तुझे मिल रही है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, एक औरत का दर्द एक औरत अच्छी तरह समझती है। रमा, तू भी औरत, मैं भी औरत, तेरी दर्द मुझे अच्छी तरह समझ आता है कि तू अगर इस समय पानी नहीं पाएगी तो तड़प तड़प कर मर जाएगी। इसलिए आज तुझे मैं पानी अवश्य पिलाऊंगा। बहुत प्यास लगी है। महारानी जी, महारानी पिला जी, दो पानी महारानी जी। आप क्या करना चाह रही हैं? मंत्री जी, वही करने जा रही हूँ जो एक औरत का फर्ज होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे नजरों के सामने एक औरत पानी बगैर अपनी दम तोड़ दे। छोटवा, जाओ फ्रिज से पानी का बाटल निकाल कर लाओ, क्योंकि रमा को मुझे पानी पिलाना है। आज और की प्यास लगी है महारानी जी। अरे पिला दो महारानी। रमा, सचमुच ये प्रजा, ये रत्नसार की प्रजा हमारी जान है, और प्रजा के हम दोनों भगवान। लो, तुम्हें प्यास लगी है, पानी पियो, अपनी प्यास मिटाओ, और बाकी काम तेरे पति से होगा। अति सुंदर, अति सुंदर। महारानी जी, मर जाओगे, लेकिन महारानी चांदी पानी का एक बूंद तेरे गले में नहीं जाने देगी। बहुत क्योंकि अच्छा किया। कुछ भी हो, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। पानी पीना है तो अपने पति से कह दे अपना जुर्म कबूल करे, नहीं हराम ज्यादा इस जेल में तुम लोग मर जाओ। पानी का बोतल फ्रिज में रख के आओ। मेरे पत्नी महाराज का खून नहीं किया। नहीं महारानी जी, ऐसे जुल्म मत करो महारानी जी। मेरी पत्नी को छोड़ दो महारानी जी। क्या भगवान, मार डालूंगी हराम जादो, जब तक महाराज के जुल्म को कबूल नहीं करोगे, रत्नसाल में तुम दोनों को जीने नहीं दूंगी। महारानी जी, अभी तेरे पास समय है, सोच ले समझ ले, तो जुर्म कबूल करता है या अपनी नजरों के सामने अपनी बीबी को नहीं महारानी जी, नहीं। प्लीज अपने पति को माफ कर देना। आज तेरा पति वो करने जा रहा है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। महारानी जी,
महारानी जी, महाराज का कोई पहले क्या महारानी महारानी जी, बोलो। शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी, कुछ भी हो जाए, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। इसके पति ने आज अपना जुर्म कबूल किया है, इसकी पत्नी को भोजन अवश्य मिलेगा, और वो भी पूरे 56 प्रकार के भोजन मिलेगा। महारानी जी, अरे पतिनामा को छोड़ दिया जाए महारानी जी, छोड़ दिया जाए महारानी जी। नहीं, तेरी पत्नी को सिर्फ भोजन दिया जाएगा, जेल से आजाद नहीं किया जाएगा। जहरीला और विषैला रमा को सम्मान सहित हाथों की हथकड़ी खोलकर उसे जेल से बाहर लाया। मिसाइलवा, जाओ रमा के सामान लेके बाहर आओ। मुंह पे मारी हरामजादा। महारानी जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरे पति जी खाना नहीं खाएंगे। अरे बेवकूफ, मैं भोजन नहीं करूंगी। अरे ले जा रे। रमा, तू चिंता मत कर, तू सबसे पहले यहाँ से जा, नहीं तुझे देखकर वैसे भी मैं मर जाऊंगी रे। ए छठुआ, इसे ले जा, लेकिन इसे ले जाना तो मेरे शीश महल ले जाना। शीश महल का ताला खोल और दासी से कहकर इसे नहला धुला कर, इसके कपड़े बदलवा कर, इसे बेड पर बिठा, इसे बेड पर बिठा देना। उसके बाद इसे दासी से कहकर पूरे 56 प्रकार के भोजन देना। ले जा रे। शाहरी, मुझे भाग्य को इसी जेल का अरे बाप रे बाप, बहुत साली बदबू मार रही थी। अरे हरामजादा, उल्टी करना तो बाहर करो, मेरे सर में क्यों मार रहे हो? महारानी जी, साले सर पर मरेंगे आके। महारानी जी, नीले पीले की औलाद, जा कहीं दवाई ले ले, मर जाएगा। महारानी जी, पूछो क्या शेर सिंह भी भोजन करना चाहेगा? सेनापति शेर सिंह, क्योंकि इसे थोड़ा सा भोजन दिया जाए और इसे फिर 3 महीना 10 दिन तक तड़पाया जाए। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, क्या तू भी भोजन करना चाहता है? महारानी जी, हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा पूछे में खिला दो महारानी जी, 5 साल की भूख लगी है महारानी जी। सेनापति शेर सिंह, की भूख लगी। देख, आज तूने अपना जुर्म कबूल किया है, तुझे रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया जाएगा, बल्कि आज तुझे भी पूरे 56 प्रकार के भोजन दिया जाएगा। महारानी जी, मंत्री जी, महारानी जी, जाओ अपने सेनापति के लिए सम्मान सहित पूरे 56 प्रकार के भोजन लाया। अरे यूं क्या? ठहरो, जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाओ। क्या कहना चाहती हो? लाना है
55 प्रकार के भोजन, लेकिन भोजन में लाना क्या 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 लाना है? मेरे पास आओ, अपने कानों को मेरे पास करो, जाओ सम्मान सहित उसे ढक कर लाना। क्या क्योंकि उत्तम विचार हैं। अपना सेनापति है ना। महाराज जी पूरे 56 प्रकार के भोजन लाऊंगा। अरे नान पुलाव सब लेकर आऊंगा। राजमाता, राजमाता, एक कह जो तुम्हार हाथ दबावे, हम पैर दबाए दी। नहीं राजमाता, बहुत दिन से हमार मनसा कबो दबावा नहीं, हम हाथ पैर कबो दबावा नहीं। तो हाथ पैर दबा रहा है कि मालिश कर रहा है? और रमा, आज ऐसा भोजन तुझे कराऊंगा कि कभी जिंदगी में तूने किया नहीं होगा। मंत्री जी मुझे छोड़ दो। पकड़ लो सिपाहियों से, आज जमीन में बच्चियों का आखिरी भोजन कराऊंगा। प्लीज मत काटो, मेरा सर मत काटो। महारानी जी भोजन तैयार है का आदेश से संग्राम सिंह के लिए। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। मंत्री जी छोड़ो, सम्मान सहित भोजन की थाल सेनापति शेर सिंह के पास उसके हाथों का कड़ी खोलकर उसे सम्मान सहित पहुंचाया जाए। चैला भोजन सेनापति के हाथ में थमा दे रही, जाओ और इसके हाथ की हथकड़ी खोल देना रे, लेकिन जेल से बाहर नहीं करना है, भोजन जेल के अंदर ही होगा। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, ये भोजन ऐसा है कि शायद कभी तूने खाया नहीं होगा, न देखा होगा। और हाँ, पूरे 56 प्रकार का है। अगर कम पड़े तो एक बार महारानी चांदनी को याद करना, क्योंकि महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पत्नी है। और मंत्री जी, महारानी जी मेरी हार्दिक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि सेनापति शेर सिंह आज 3 महीना 10 दिन के बाद इसे भोजन नसीब हुआ है। क्यों नहीं? इसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए ताकि बैठकर आराम से भोजन। बहुत उत्तम विचार है, चलिए। तुम दोनों तुम अपना पहरा देते रहना। अगर कम पड़े तो सेनापति तक भोजन पहुंचाया जाए। चलो मंत्री जी चलते हैं। चलिए महारानी जी। कहने वाले ने कहा है, कहा है कि कलयुग का वास हो और सत्ता सेनापति शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जीता है तो सब खा जाना, कम पड़े तो जहरीला कबूल कर और मंगा लेना। आई गो और यार ईट टू डिनर। आओ छोटू, हम लोग चलते। चलिए बाबू। ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय हो। बोल जय बाबा।
वाह महारानी जी वाह। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है सखी। तुमने मेरी बेटी को भोजन कराया और मेरे हाथ भी भोजन का थाल लेकर दे दिया। महारानी जी आपकी ज्यादा जय जयकार हो महारानी जी। प्रिय रमा मुझे माफ कर देना प्रिय, क्योंकि आज तेरे पति को बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए आज तेरा पति तेरे साथ बैठ कर भोजन नहीं कर सकता प्रिय। लेकिन हाँ मुझे विश्वास है प्रिय, जिस तरीके से महारानी जी ने आज भोजन का थाल मेरे हाथ में मिला कर दिया है, उसी तरीके तुझे जरूर भोजन कराएगी। हाँ प्रिय जोर की भूख लगी है प्रिय, अब मुझसे रहा नहीं जाता प्रिय, मैं भोजन करने जा रहा प्रिय, उसे माफ करती था। कैसा दिन दिखाया ऊपर वाले, कैसा दिन दिखाया। हाय नीलमा के शिलाबंदी सिंह, आज तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से तुझे खाने के लिए तेरे पत्नी का शेष लेकर दे दिया गया। नहीं भगवान नहीं। महारानी जी आज तेरे ये कर दिया महारानी जी। आखिरकार एक खिलाड़ी होकर एक खिलाड़ी का शीश कटवा लिया, तुझे जरा सा तरस लाया महारानी जी। रमा मेरी अर्धांगिनी और हो गई कहाँ मिली, और दशा दरिए क्यों हुई, पाप को निशानी। अब ये तेरा पति किसको अपने सुख की बात सुनाई था प्रिय, कि लुट गया अब मैं कहीं का और ना रहा संसार में, हर तूने किनारा कर लिया प्यारी रमा संसार में। अरे महारानी जी अगर तुझे भोजन नहीं देना था तो मैं थी महारानी जी, लेकिन आज तुझे ये कैसा चल बिठाया महारानी जी। और अब तो दिल का अलम ही कब और सुनाऊं किसे, अब तो अरमान प्यारी सुनाओ किसे अपने अरमान प्यारी। ये दिन देखने से पहले मेरी मौत क्यों न आई भगवान। सखी आज कम से कम अपनी पत्नी का कटा हुआ शीश तो न देख पाता।
इन्हें मेरे ऊपर बहुत बड़ी गाज गिराई ये ऊपर वाली। बस करो श्याम जी, बस करो। आपकी ये दशा देखकर मेरा खून खोल रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि भोजन के तौर पे आपकी पत्नी का शीश काट करके आपको भोजन के रूप में दिया जाएगा। सिपाही, ए सिपाही, हाँ अपनी बंदूक को उठा सिपाही, और इस जेल खाने में मुझे व्रत दे दो सिपाही। अब मैं जीना नहीं सहता सिपाही, मुझे गोली मार दे सिपाही, गोली मार दे। साहब जी, ये आपकी दशा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। साहब जी, इस वक्त जेल के आर बगल कोई नहीं है। क्या? मैंने प्रण कर लिया है कि मैं आपको जेल से आजाद कर दूंगा। नहीं सिपाही, ये तो क्या कह रहा है? क्या तो सचमुच में मुझे जेल खाने से आजाद करेगा? देखिए जानते हो, अगर तुम मुझे इस जेल खाने से आजाद कर दिया तो शायद की जो सजा इस शिरा पर शेर सिंह को मिल रही है वही सजा तेरे ऊपर कायम हो जाएगी मेरी लाल। साहब जी, मुझे चिंता नहीं है। मुझे सूली पे चढ़ना पड़ेगा तो मैं हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा, लेकिन आपकी दशा ये देखते हुए हमारे दिल में सब्र नहीं हो रही। साहब जी, मैं इसी वक्त जेल का दरवाजा खोल रहा हूं, और साहब जी आप यहां से निकल चलो। ठीक है सिपाही, अगर इससे बात है तो सुनो, मुझे जेल खाने से तो आजाद कर दोगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम भी इस रत्नसार को मेरे साथ छोड़कर दूर चले जाओगे। साहब जी, मैं वादा करता हूं कि इस पापियों के देश में नहीं रहूंगा। साहब जी, मैं आपके संग चलूंगा। ठीक है सिपाही। मैं अभी इसी वक्त जेल का दरवाजा खोल रहा हूं। साहब जी, और निकलो, यहां से फरार हो चलो हमारे। ठीक है सिपाही, ऐसी बात है तो खोलो इस दरवाजे को और चलो मेरे साथ। रमा, तेरे बगैर अब ये संसार अच्छा नहीं लगता रे पगली। विशेष कह रहा ये ओ साथी रे, साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे फूलों गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है। आओ हम लोग इस जंगल को पार करते ही किसी दूसरे राज्य में आ जाएंगे। हाँ साहब जी, इस रत्नसार को हम लोग पार कर जाएंगे। साहब भाई, हम सीधा सरहद हर घड़ी कल में प्यास है तेरी सांसों
दीजिए क्यों खड़े मौन हो, आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए कि तुम कौन। बाबूजी बोलो जोर की भूख लगी है बाबूजी। बाबूजी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ बाबूजी। बोलो, आखिर इस डाकू परशुराम से क्या मांगना चाहते हो? बाबूजी और जार की भूख बाबू लगी है, ऐसा लगता है कि भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे बाबूजी। भूख से जान जाती है इस दम मेरी, और रोटी का एक टुकड़ा मुझे दीजिए। जोर की फुटकी बाबूजी। ये डाकू परशुराम बाबूजी आपकी पूरी मदद करेगा, लेकिन मुसाफिर सबसे पहले ये बताओ आखिर आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी ये बताओ, क्या मैं अपना नाम बता दूंगा तो मुझे खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दोगे ना बाबूजी? क्यों नहीं? ठीक है बाबूजी, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा बाबूजी। बाबूजी मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, और हाँ मैं इस रतनसार का रहने वाला हूँ। हाँ बाबूजी मैं रतनसार का रहने वाला बाबूजी। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह, सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना, और तू किसी दुश्मन ने रत्नसार राज्य पर चढ़ाई किया होगा, और तू सेना नायक अपनी जान बचाकर इस बियाबान जंगल में आ चुका। ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम पनाह नहीं देता। अगर तुम यही सोचते हो तो बाबूजी चला तो मुझ पर गोली, और अगर इस सेनापति शेर सिंह तुम्हारी गोली से आग खा जाएगा तो सोच लेना कि सेनापति शेर सिंह कायर है। बाबूजी चला सेनापति शेर सिंह के सीने पर गोली, चला बाबूजी। अगर सेना नायक कायर नहीं तो फिर इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण? हाँ बाबूजी की आवाज तो जैसे जाने पहचाने से लग रही है। बाबूजी आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम सच बताओ बाबूजी। मेरा नाम डाकू परशुराम है। नहीं बाबूजी, बाबूजी तुम्हारा नाम डाकू परशुराम नहीं, क्योंकि ये सेनापति शेर सिंह का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस आवाज को कई बार सुना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हकीकत में डाकू परशुराम हूँ। बाबूजी अगर तुम वाकई में डाकू परशुराम हो तो परशुराम तुझे माँ भवानी की कसम है, अगर तूने इस शेर सिंह से ज्यादा भी झूठ बोला तो माँ भवानी तेरा सारा कुछ व्यर्थ कर देगी। आज आपने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया,
तो मैं जरूर बताऊंगा। क्या? चाचा जी, मैं कोई गैर नहीं, आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन। राजकुमार? हाँ चाचा जी, चाचा। ये राज अब समझ में आया। क्या भगवान, आज तूने इस शेर सिंह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है प्रभु। ये तूने आज मेरे लाल गुलशन को मुझे मिला दिया। हे ऊपर वाले, आज की बात मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा भगवान, कुछ नहीं मांगूंगा। चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि आपको भी वही मेरी चौथेली माँ और मंत्री संग्राम सिंह ने ही सताया होगा। चाचा जी, आंसू मत बहाओ, अब रोने का समय खत्म। अब रोएगी मेरी चौथेली माँ और वो हरामजादा संग्राम सिंह। ये लो, उठाओ बंदूक, उठाओ चाचा माँ भवानी का प्रसाद और चलो रात साल रात मिटा दो उन हरामजादों को। लेकिन चाचा जी याद रहे, ये सेनापति शेर सिंह नहीं बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह। हाँ चाचा जी। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया सर्व समाई चांद का, ग्राम पोरे अलमापुर। सामने वो देखो टीवी टावर एंटीना लगा हुआ है, लगा ये 20 रुपया कंपनी के लिए, 50 रुपया हमारे लिए। मेरे दोस्त और आज की डाकू तूफान सिंह प्रतिज्ञा करता है, महारानी चांदनी और संग्राम से जिस तरीके से कमीनों तुम लोगों ने मुझे सताया है, एक निर्दोष को दोषी बनाया है, उसी तरीके से तुझे गला सताया तो मेरी मां का दूध हराम है। महारानी चांदनी, तूने एक खिलाड़ी होकर एक खिलाड़ी का सर कटवा लिया। निर्लज, तुझे जरा दया आई। प्रतिज्ञा करता है, महारानी चांदनी, अगर इस संसार में तुझे नंगी करके गोली ना मारा तो मेरी मां का दूध हराम। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी। क्या मौसम भी सुहाना है और कहना है कि सावन का महीना पवन करे शोर, ऐ सावन का महीना पवन करे शोर, अजियर ऐसे झूमे जैसे बना। तूने बहुत परेशान कर लिया मुझे। क्या रे कमीना, अभी तो जिंदा कुत्ता। देख, कहा मान जा और मेरे साथ सीधे साधे आसान कर। क्या? हेलो, हाँ भैया आए गए हमारे बड़े भैया चंद्रिका अलमापुर ने थोड़ा तने ना इंसाफी हो गए है। 50 हमारे बारे आवा तो 20 कंपनी का आवा है, लेकिन सोच समझ के फिर ये 50 रुपया फिर दिन कंपनी की बड़े पार्टी तुम्हारी से दान। देख, तू मेरे साथ आसाम चलेगी कि नहीं? कभी नहीं। नहीं चलेगी? अरे कमीने, तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अरे सुन, तुझे आसाम ले चलूंगा, क्या करेगा? तुझसे शादी करूंगा और वहाँ छोटे छोटे 10-12 बच्चे पैदा करूंगा। अरे कुत्ते,
शादी तो बड़ी दूर बात है, मैं तेरे चेहरे में थूकूंगी नहीं रे कभी। ए लड़की, जात मानती है सीधे की नहीं? अरे कमीने बेशरम आए बाजी मर। अरे कमीने बेशरम आए बाजी मरहूम, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में। हरामजादे, तुझे अबलाओं की इज्जत लूटने में ए, लड़के, मैं समझा रहा हूं कि मेरा रास्ता छोड़ दे और मुझे जाने दे। लड़की को लेकर हरामजादे जादूगर, देख तेरे पीछे कौन आ रहा है। जादूगर, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है, क्योंकि मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। अच्छी तरह से ज्ञात है कि तूने अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। देख मुन्ना, देख देख। बोल जादूगर। सुन सुन, ए मुन्ना, इधर आ, इधर आ। देख तू बहुत अच्छा बच्चा है। हरामजादे, अगर हम अच्छे हैं जादूगर, आसाम देश से आकर तू मेरे हिंदुस्तान में मैं चला जाऊंगा। बहन बेटी को लेकर जाता हरामजादे, मैं तुझे जिंदा मारने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। तुझे इस संसार में जीने का कोई हक नहीं। मुसाफिर, आप कौन हैं जो मेरी लाज बचाई? मैं जरूर बताऊंगा, अगर पहचानना ही चाहती हो अंजू तो पहचानो, मैं कोई गैर नहीं, भाई राजकुमार गुलशन। अंजू, अभी मेरे पास वक्त नहीं है और चलो मेरे आहिने अड्डे पर, क्योंकि वो हरामजादा संग्राम सिंह रद्द सा राज्य पर आतंक फैला के रखा है। उसके बाद तुम्हें सारे Silent, my dear people, live in the Ratishanagar. छोटो, लखन चोला पुत्र सस्त्री काले सस्त्री काले। बाजी, तुसी ये बताइए कि आले चंगी के ले अरे। ओ बाजी यार, एक बात समझ में ना आ रही। तुसी की समझ नहीं आ रही रे यार ये छोटू पुत्र जी पाजी, अबे मैं पापा बनने वाला हूँ यार। पापा बनने वाले हैं। देख, हाँ महारानी चांदनी हाँ, इतने दिनों तक महाराज के साथ व्यतीत किया, क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, महारानी जी के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। बाजी, फिर तो रसगुल्ला बटवा दे। परेशान ना हो, मगर इनका 3 मिनट अभी 3 महीना और लगेगा रसगुल्ला बटने में। हाँ? देखो, हमारी महारानी जी के पांव भारी हैं, और जाकर देखो यार इस वक्त क्या कर रही हैं। और आराम से लाना, कहीं साले खाले ऊंचे गोड़ नहीं पड़ना चाहिए। छोटू जाओ यार, जब तक उसको देख नहीं लेता हूं ना, साला हमारा मूड ही खराब रहता है। माता भगभगा दे दी। अरे पाजी आ गए। ए छठुआ, कहाँ भाई? जा रे कहीं मेले से जलीबे ले आ रे। जलेबी ले आई। हाँ। कौन जलेबी खाई है? गुड़ा है कि
नेहवा नहीं, वो गुड़ वाली खाऊंगी। गुड़ वाले में ज्यादा चीची। अरे छोटू जी बाजी थोड़ा साले रसदार लाना ताकि मेरा बच्चा भी खाता रहे। और सुनो मेरी बात, हाँ मैं नहीं चाहती हाँ कि महामंत्री यहाँ के महामंत्री ही रहे। क्यों नहीं? मैं ये चाहती हूँ हाँ कि जब मेरा बेटा हो हाँ उससे पहले महामंत्री यहाँ के महाराज हो जाएं। सही बात है महारानी जी। जाओ इसी वक्त महाराज के सर का ताज लाओ हाँ और नाचने वाली को बुला कर लाओ, मंगल गीत गाओ, खुशियाँ मनाओ। महारानी और जी, आज मैं महाराज बनाना चाहती हूँ। महारानी जी, वाह वाह। अरे एक सेल्फी हो जाए यार। सुन, सबसे पहले एक सुंदर सी सेल्फी ले ले। बैठो बैठो, तुहार चलाई हमें जब। अरे साले पकड़ के बिठा साले। अरे साले मेरा बच्चा बोलता डोलता है क्या? छोटू अच्छी वाली खींचना साले फ्लेवर लगा के। अरे दही नहीं साले मक्खन लगाएगा। जरा दिखा रे। अरे वाह, मैं तो जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ रे। बाबू इसमें जैसे राजा बबुल्ला लगते हैं हाँ। और जैसे कुकुरी के पिल्लू लगा थी। दाता रे। कहाँ चले जाई हैदरगढ़ और वह की बात चले जाई अमावा। अमावा से सुमन कले हुआ। अरे वाह, वो तो बहुत कटीली नचनिया है रे। ले आता ले। अरे तोरी नचनिया कहाँ चली गई रे? बाबू वह गाड़ी के गेट नहीं खुलत रहा, देखो वहन पुल से निकली है। पुल कारे साले फॉर्च्यूनर से ला रहा है का? वो कहाँ पैदल ले आ साले। देखो उड़ने वाला माल आएगा। अरे वाह, हमरी तो राल टपकने लगी रे। बड़ी कटीली कटीली नचनिया लाया है। या माए गया माल और गोसाईगंज के माल है। अरे इसको कुछ खिलाता पिलाता नहीं था? अरे एके जाना था बाबू, एके पेचिस पर लागे। हमको लगता है कि मोमोज फिंगर की कवाई है सारी। ऐसा करिए, आज मंत्री साहब यहाँ के महाराज बनेंगे और आप लोग मंगल गीत गाइए और आज इनाम तुमको बढ़िया मिलेगा। ए पतर की, अगर यहाँ का महाराज बन गए ना तो कहता हम फंसाए ले लेके भाग चले। हेलो, आज इसका मुझे वाह भाई वाह।